हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग HTML का यूज करेंगे यहाँ पे और जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और इसके माध्यम से डेसिमल नंबर को इनपुट के रूप में लेंगे और उसको कन्वर्टर करेंगे बाइनरी नंबर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक इंटरफेस है, HTML में बनाया गया है। इसमें प्रोग्रामिंग के रूप में जावा स्क्रिप्ट यूज किया गया है। यहाँ पे जब हम लोग कोई डेसिमल नंबर इनपुट करते हैं, जैसे 25 हमने इनपुट कर दिया और इस कन्वर्ट पे प्रेस करने के बाद क्या होता है, यह बाइनरी नंबर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप साथ ही साथ मतलब कि अभी आप साथ में कोडिंग करके भी सीख सकते हो, आप बाद में भी इसको कोडिंग करके सीख सकते हो। ठीक है। अगर साथ में आप कोडिंग करते हैं साइमल्टेनियसली तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एडिटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जो यहाँ पे एडिटर यूज करूंगा वो नोटपैड प्लस प्लस यूज करूंगा। ये नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें मैं एक नया फाइल लेता हूँ। नया फाइल ले लिया और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक HTML का जो कोड होता है उसको हम लिख देंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML लिख देते हैं और HTML को साथ ही साथ हम लोग क्लोज करते हुए चलेंगे। ठीक है। HTML लिख दिया। HTML के ठीक बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेड लिखेंगे और हेड को फिर यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे हेड को क्लोज कर लेंगे। हेड के अंदर आकर क्या करना है, आपको टाइटल लिखना है, टाइटल लिखना है और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर लेना है। ठीक है ना। टाइटल को क्लोज कर लेना है। टाइटल के अंदर क्या करेंगे, आप वह कंटेंट लिखेंगे जो कि आप ब्राउज़र का टैब में देखना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेसिमल टू बिन दिख रहा है। तो ऐसे ही आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी बिन कन्वर्टर। ठीक है ना। हमने सब्जेक्ट में क्या दिया, डेसिमल टू बिन कन्वर्टर। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करेंगे। लेकिन सेव करने से पहले जो चौथा एलिमेंट होता है बॉडी, जिसका यूज़ हम लोग HTML का टेम्पलेट को डिजाइन करने के लिए करते हैं, हम लोग बॉडी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं इसे रन करके आपको दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। अभी डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, इसी में इसको सेव कर लेंगे। bin.html से इसको सेव करते हैं इसको। ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल है, ये आप देख सकते हैं डेसिमल टू बिन कन्वर्टर। यहाँ पे टाइटल आ चुका है। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैसेज देना है। कौन सा मैसेज देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये डेसिमल टू बाइनरी एक मैसेज देना है। ठीक है। तो हम ये मैसेज सबसे पहले दे देंगे। उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, H1 ले लोगे, H1 ले लेंगे। आप चाहें तो H2 भी ले सकते हैं, H3 भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने H1 लिया है, H1 ले लिया और H1 के अंदर क्या करना है, हमें मैसेज दे देना है। ठीक है ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। इसको सेव कर लेना है और सेव करके यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर आ चुका है। ठीक है। अब क्या करना है, हमें अब यह एक इनपुट बॉक्स लेना है। ठीक है ना, एक इनपुट बॉक्स लेना है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे और इनपुट बॉक्स डिजाइन करेंगे। इनपुट बॉक्स के लिए हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं, इनपुट लिखेंगे। इनपुट के बाद यहाँ पे टाइप लिखेंगे। ठीक है, TYPE टाइप लिखेंगे और टाइप में हम लोग यहाँ पे देंगे नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, टाइप में क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। नंबर से क्या होगा कि जो भी इनपुट यहाँ पे लेगा वो नंबर के फॉर्म में ही लेगा। ठीक है, नंबर दे दिए। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब इसको रन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Ctrl+R करते हैं तो यहाँ पे आपका एक आ गया नंबर। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट नहीं ले रहा है, नंबर इनपुट ले सकता है, लेगा। ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंटर डेसिमल नंबर। ठीक है ना, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे अंदर, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है ना, प्लेस होल्डर इक्वल टू, इसके अंदर जो ही मैसेज हमें शो करना है वो लिख देंगे। ठीक है। जैसे इंटर अ डेसिमल नंबर, ये वाला मैसेज हमें शो करना है तो हमें इसको लिख लेना है। ठीक है ना, इसको लिख लिया और यहाँ फिर से जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया इंटर डेसिमल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
अब क्या करना है, हमें इस टाइप का एक बटन बनाना है कन्वर्ट का, ठीक है ना। इस टाइप का एक बटन बनाना है, तो बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है, नीचे आकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन लिखेंगे, बटन, ठीक है। और यहाँ पे बटन के अंदर हम लिख देंगे कन्वर्ट और बटन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बटन को क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है। बटन क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा सेम तो जैसा ये आपका इंटरफेस मैंने पहले दिखाया था शुरू में, वैसा बिल्कुल बन चुका है। लेकिन ये कुछ काम नहीं करेगा अभी मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा 25, यहाँ कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जब 25 लिखेंगे तो यह काम करेगा। यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हमें अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स ले लिया, ठीक है। हमने एक बटन ले लिया है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है ना। स्क्रिप्ट लिख देंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, साथ ही साथ स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से जो इनपुट ले रहे हैं उस इनपुट को एक वेरिएबल के अंदर पुट करना है, एक वेरिएबल के अंदर रखना होगा, तभी उस इनपुट पे हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर, ठीक है, वैर। और यहाँ पे नम नाम का हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैर नम इक्वल टू, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, हमें इनपुट जो बॉक्स है इस इनपुट बॉक्स से इस वेरिएबल में इनपुट लेकर आना है। यहाँ लिख देंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आईडी डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आईडी बनाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हम आईडी बना लेते हैं। यहाँ पे आईडी इक्वल टू जो भी आईडी मन है आपका उस नाम से आईडी बना सकते हैं। आईडी यहाँ पे हम नम नाम से बना लेते हैं, नम नाम से हमने आईडी बना लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नम लिख देंगे, ठीक है ना। उसका डॉट वैल्यू लगा देना है एंड सेमी कोलन से टर्मिनेट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुका है। अब इस वेरिएबल को क्या करना है, हमें चेक करना है, ठीक है ना, कि वैल्यू कहीं खाली तो नहीं है। तो चेक कर लेंगे इफ, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ नम इक्वल टू ब्लैंक। अगर नम के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई वैल्यू नहीं है नम के अंदर तो क्या कर देगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है ना। मैसेज प्रिंट करेगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैसेज कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए, यानी कि अगर वैल्यू है तो भी हमें रिजल्ट चाहिए, वैल्यू नहीं है तो भी कुछ ना कुछ मैसेज चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टैग लिखेंगे मैसेज को प्रिंट करने के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए, ठीक है ना। आउटपुट करने का मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये जो आ रहा है रिजल्ट, ये रिजल्ट के लिए हमें एक क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक डिक्लेयर करना है टैग, ठीक है ना। हम p यूज़ कर सकते हैं, p यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम h भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे h2 यूज़ करूँगा, ठीक है। और h2 को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। h2 को हमने क्लोज भी कर लिया। h2 के अंदर क्या करना है, हमें एक id बनाकर छोड़ देना है। id इक्वल टू id के अंदर लिख देना है, चूंकि रिजल्ट यहाँ पे ले रहे हैं तो हम इसको रिजल्ट लिख देते हैं, id इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लाएंगे। तो अगर यहाँ पे जब नम हमारा खाली, यानी कि नम में कोई वैल्यू नहीं है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। रिजल्ट में क्या आएगा, कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे RESULT रिजल्ट डॉट, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इनर, ठीक है ना, इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ मैसेज लिखेंगे जो मैसेज हमें पास करना है, ठीक है। मैसेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनर HTML में, यानी कि HTML
कि अंदर ही एक मैसेज पास कर देना है। अगर ब्लैंक हो तो यहाँ लिख देंगे प्लीज इंटर अ डेसिमल नंबर, ठीक है ना। एक डेसिमल नंबर को इंटर कीजिए, ठीक है ना। कब? जब यहाँ ब्लैंक हो तो, नंबर नहीं है तो। अगर ब्लैंक नहीं है, यहाँ कोई नंबर में कुछ अगर वैल्यू है, ठीक है, तब उसको चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को फिर से हम एक वेरिएबल के अंदर पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं लेट बाइनरी नाम का वेरिएबल लेते हैं, चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे पार्स इंट, ठीक है। क्या है? पार्स इंट, और पैरेंथेसिस के अंदर लगा देंगे नम। कौन सा नम है? जिस नम में हम यहाँ पे वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ से? इस वाले प्लेस होल्डर से नम, और यहाँ नम लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे एक डॉट लगाना है और लिखना है टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में बेस लिख देना है 2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको क्या करना है? फाइनली हमको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए फिर से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जो यहाँ पे लाइन हम आउटपुट ले रहे थे, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है document.getElementById result.innerHTML, और यहाँ पे कर देना है द बाइनरी। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज, और यहाँ पे क्या करना है आपको? एक प्लस लगाना है और इस वाले बाइनरी को यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या करना है? ये जो हमने यहाँ से लिखा है पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, इस पूरे को एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे, एंड फंक्शन हम लिख देंगे। कौन सा फंक्शन बना देते हैं? कोई फंक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ फंक्शन लेते हैं बिन नाम का फंक्शन लेते हैं, ठीक है, बिन। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस पूरे को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा कोड कहाँ आ गया? फंक्शन के अंदर आ गया। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे बटन पे, यानी कि जब कन्वर्ट पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाए? रन कर जाए। तो यहाँ लिख देंगे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको अब सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये वाला फाइल है हमारा, सेव कर लिया हमने। यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, कुछ आउटपुट नहीं आया अभी तक, ठीक है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ऑलरेडी। ये जो नाम हमने लिखा है यहाँ पे आईडी है हमारा, इसको क्या करते हैं हम लोग डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं। ये एक एरर हो सकता है। ये रिजल्ट जो हम लोग ले रहे हैं आईडी है यहाँ पे, इसको भी डबल कोट के अंदर कर लेते हैं। ये सब ध्यान रखना है। अगर आउटपुट नहीं आता है तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? डबल कोट के अंदर में रख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको सेव कर लेते हैं। अब फिर से इसको रन करते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लिया, कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं, आ गया। देख रहे हैं क्या आ रहा है? द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दिया है। कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये वाला रन तो कर रहा है, ये वाला लाइन आपका रन कर रहा है, लेकिन रिजल्ट हमारा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जबकि ये नहीं रन करना चाहिए, पहले ये वाला रन करना चाहिए था, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं। डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में बहुत फ़र्क होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले रिजल्ट देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। कन्वर्ट पे क्लिक करने पर क्या आ रहा है? द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज। फिर से वही एरर आ रहा है कि डायरेक्टली हमारा ये वाला
रन कर जा रहा है, ये रन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये हो सकता है कि हम लोग इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसको रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ रिटर्न लिख दिया। जैसे ही रिटर्न लिख दिया, आप देखते हैं क्या इनपुट आता है कि नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या बोला, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर 10 लिख देते हैं और क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज वाट, यानी कि अब रिजल्ट नहीं दे रहा है हमारा। अब रिजल्ट के लिए फिर देखना होगा क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे हमारा ये द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर यहाँ तक आ जा रहा है, इसके बाद ये नहीं आ रहा है। ये कॉमा जो है इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटाकर देखते हैं, रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आना है, क्या आ रहा है, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर। यहाँ पे डेसिमल नंबर इनपुट करना है और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। आगे हमारा रिजल्ट द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज 10 10। अब इसमें थोड़ा हमको स्पेस लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको स्पेस दे देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर से आप देखिए क्या हुआ, पूछ रहा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है इंटर डेसिमल नंबर। अभी कुछ नहीं इनपुट करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे जैसे ही हम कोई नंबर इनपुट करते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, यह इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आ रहा है, 10 10 आ रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कोड को फिर से मैं समझाता हूँ आपको। आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मैसेज लिया है। ठीक है, एक मैसेज सिंपल प्रिंट कर लिया है। बहुत आसान है HTML का कोड, और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना और भी आसान है। ठीक है, पहले क्या किया हमने, एक मैसेज प्रिंट किया। मैसेज क्या है, ये वाला मैसेज है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। दूसरा स्टेप, दूसरा बार में हमने क्या किया है, एक इनपुट लिया है जिसका टाइप नंबर है, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू को इनपुट करेंगे। ठीक है ना, ये वाला हमने बनाया है। ठीक है, तीसरा हमने क्या किया है, हमने एक बटन बनाया। ये बटन हमने बनाया ताकि उस पर क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है ना, बटन आप देख रहे हैं यहाँ है, बटन बन गया है। चौथा हमने क्या किया, हमने ये कोड लिखा। ठीक है ना, बाइनरी कन्वर्टर का कोड लिखा है। ठीक है, कोड में क्या किया है, जो इनपुट हम ले रहे हैं उस इनपुट को किसी न किसी वेरिएबल के अंदर डालेंगे, तभी तो उस पर एक्शन परफॉर्म होगा, कोई कैलकुलेशन होगा। तो जो इनपुट हम ले रहे हैं इसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर लिख दिया, यानी नम के अंदर लिख दिया। नम के अंदर लिखने के लिए क्या किया हमने, इस इनपुट का एक आईडी बना के उस आईडी के माध्यम से उस वैल्यू को एक्सेस करके नम के अंदर पुट कर दिया हमने। इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यह आईडी का मतलब कि नाम और वैल्यू लिखकर यहाँ पे हमने डॉट वैल्यू लगाकर यहाँ पे लिख दिया, तो नम के अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, नम को चेक कर लिया कि नम अगर ब्लैंक स्पेस है, अगर 3 यूज करते हैं हम तो इसका मतलब एग्जैक्ट चेक करता है। हम 2 यूज करेंगे तो भी काम करेगा। कंट्रोल S करके आपको रन करवा के दिखाता हूँ मैं। रिलोड करके यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे 10 20 करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका। ठीक है ना, काम कर रहा है, 2 भी काम करेगा। एग्जैक्ट मैच करता है नम ट्रिपल इक्वल टू, एंड अप्रॉक्सीमेट मैच करता है डबल इक्वल टू, यही अंतर है। तो हमने क्या किया, जो नम में वैल्यू लिया है उसको पहले चेक कर लिया कि अगर वैल्यू नहीं है, खाली है तो क्या करो, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर, मैसेज प्रिंट कर दो। मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज किया है, इनर HTML डॉट लगाकर। तो यहाँ पे आईडी क्या है, हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट कहाँ हमने यहाँ पे दिया है। अगर आप इसको पैराग्राफ के अंदर देंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको P के अंदर देते हैं, तो भी रिजल्ट जो है आपका आएगा। ठीक है, आप देखिए जब यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये पैराग्राफ के फॉर्म में आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो पैराग्राफ में भी आप रिजल्ट को ले सकते हैं। और यहाँ पे H1 में इसलिए ले रहे हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। H2 में ले रहे हैं, H2। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। हमने नम में जो वैल्यू लिया है उसको हमने चेक कर लिया है। अगर वैल्यू नहीं है तो ये वाला मैसेज दे देगा, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर। उसके बाद अगर वैल्यू है तो उस वैल्यू को फिर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, चेंज करना है बाइनरी में। उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू को रखेंगे, बाइनरी नाम का। और यहाँ पे पार्सेंट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो डेसिमल नंबर है उसको पुट कर दिए हैं। ठीक है ना, और इसको 2 स्ट्रिंग यानी कि 2 बेस लेकर इसको बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। ये तरीका है चेंज करने का। और बाइनरी में नंबर कन्वर्ट होकर, डेसिमल नंबर जो है बाइनरी में कन्वर्ट होकर आ गया है इस बाइनरी में। अब इसको फिर से प्रिंट कर लिए, वही मेथड है जो हमने पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी किया है, उसी को हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है।
बट यहाँ पे क्या किया हमने, इस वाले वेरिएबल को प्रिंट कर लिया, वेरिएबल के वैल्यू को। इससे क्या हो गया कि हमारा आउटपुट जो है इस मैसेज के साथ दिखने लगा है। कहाँ पे, इस वाले H2 के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब कन्वर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यह बिन कॉल हो रहा है। ये जो कोड हमने किया है, इस पूरे कोड को हमने एक फंक्शन के अंदर में रख दिया है, जिस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यानी कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन दिस बटन विल कॉल दिस फंक्शन, ये फंक्शन को कॉल करेगा, बिन फंक्शन को। ये बिन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो इस बिन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, सारा कोड क्या है ना, रन कर जाएगा। दिस इज द सिंपल मेथड टू क्रिएट अ कन्वर्टर। ये बहुत ही आसान सा तरीका है एक कन्वर्टर को क्रिएट करने का। आप भी चाहो खुद से एक कन्वर्टर को क्रिएट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आप CSS यूज कर लेते हो तो और ही अच्छा हो सकता है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको सेंटर पे करके, इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सेंटर लगाकर बॉडी के अंदर इसको क्या करना है, सेंटर लगा देना है। सेंटर लगा देंगे, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटर पे दिखेगा हमको। और यहाँ पे आ जाना है, इसको रीलोड करना है। देख रहे हैं क्या हुआ, ये सेंटर पे आ गया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसको हम मार्जिन छोड़ना चाहें टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे मार्जिन छोड़ना चाहें तो यहाँ लिख देंगे टॉप मार्जिन इक्वल टू 50। कोशिश करना है कि डबल कोट के अंदर में रखे हर एक एट्रीब्यूट के वैल्यू को। मार्जिन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक कन्वर्टर बन गया। ये जो कन्वर्ट लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं नीचे लाना बटन को, तो इसको भी नीचे ले आते हैं बटन को। यहाँ पे आकर एक BR लगा देंगे, BR से क्या होता है, नीचे आ जाएगा ये। और यहाँ से देख रहे हैं बटन नीचे आ गया, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा इसको, तो एक और BR लगा देंगे हम लोग। Ctrl+C का Ctrl+V करेंगे, हमने यहाँ पे इसको BR लगा दिया। देख सकते हैं ये हमारा बाइनरी कन्वर्टर हो गया। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, देखिए समझ में आ गई है। यहाँ वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देगा हमें। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हाँ आ गया, प्लीज़ इंटर डेसिमल नंबर। और जैसे यहाँ पे कुछ लिखते हैं 52, आपका डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है एक कन्वर्टर बनाने का। और इस पर आप CSS अप्लाई करो और इसको और बेहतर तरीके से आप इसको डिज़ाइन करो। डिज़ाइन करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप कितना सीख पाए और कितना बढ़िया आप डिज़ाइन कर पाएँ, ठीक है ना। एक इंटरफेस को लेकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए।